नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस पीसीएस वॉरियर्स में। और 17 बीपीएससी मेंस फॉर्म को लेकर बहुत सारे आपके डाउट हैं। सारे डाउट को मैं क्लियर करना चाहूँगा। तो जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पोस्ट प्रेफरेंस को लेके भी आप कह रहे थे कि एक वीडियो लाने के लिए, तो मैं जल्द आज या कल आपको पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर कल संभवतः वीडियो एक अपलोड करूँगा, ठीक है, जिसमें सारा पोस्ट प्रेफरेंस का डाउट आपका मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा और आपका सारा कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा। क्योंकि कई लोगों को लगता है कि लेवल ज़्यादा रहता है ना, लेवल ज़्यादा होने के बाद से भी पोस्ट वो अच्छा नहीं होता है। जरूरी नहीं कि लेवल 9 का पोस्ट जो होगा लेवल 7 से अच्छा होता है। कई कई ऐसे पोस्ट हैं जिसमें जाके बोर हो जाइएगा, तो केवल पैसे के लिए और मतलब जॉब नहीं करना चाहिए। समाज सेवा या फिर कह सकते हैं कि सोसाइटी के लिए भी जॉब करना जरूरी होता है। तो इसके लिए मैं कल एक वीडियो लाऊंगा जिसमें अच्छे से मैं प्रॉपर वे में पहले एक बार सजा लेता हूँ कि इस बार का पोस्ट और सीट के हिसाब से मैं सारा अपलोड करने की कोशिश करूँगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। इसके साथ ही बता दो, अगर हमारे साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो 3 दिन में बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं, तो 1500 रुपये फ़ी है आपका। 6 टेस्ट हो चुका है, हिस्ट्री का और डीआई का टेस्ट हो गया है। बाकी आपका जो भी छूटा है हम लोग पर्सनल भेज के आपको इसको कवर करवा देंगे और पर्सनल आप भेज के चेक करवा सकते हैं, ठीक है। मेन कल से स्टार्ट हो रहा है आपका पॉलिटी, और परसों ज्योग्राफी का टेस्ट स्टार्ट हो रहा है। और जीएस2 में बहुत बच्चे परेशान हैं, तो इसमें लगभग 30 या 30 के आसपास टेस्ट होंगे। सेक्शनल प्लस फुल लेंथ दोनों होगा। एक वीक में 2 टेस्ट होते हैं, GS1 GS2, ऐसे इसमें हम लोग कॉम्बिनेशन के हिसाब से चलते हैं। टेस्ट टॉपिक पहले दिया जाता है, नोट्स दिया था, स्टडी मटेरियल दिया था, टेस्ट व्हाट्सएप ग्रुप से होता है, फीडबैक पर्सनल मेंटरशिप, रैंक्स, मार्क्स, टॉपर्स, कॉपी, मॉडल आंसर इत्यादि प्रोवाइड करवाया जाएगा। पहले हमने कुछ गूगल मीट पे कुछ सेशन लाया, कुछ यूट्यूब पे भी सेशन लाया करता हूँ, ठीक है। तो जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सअप करिए 91 17 16 63 47 पे। केवल व्हाट्सअप करना है, इस पर कॉल नहीं लाया, क्योंकि इतने बच्चे कॉल कर रहे हैं ना अभी, क्योंकि लगातार 2-3 दिन से पता नहीं बच्चे कहाँ थे, अब जाके एडमिशन ये लोग ले रहे हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हो इस पे करिएगा, सारा पीछे का आपका बैकअप कवर करवा दिया जाएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको टेस्ट उपलब्ध है। आप व्हाट्सअप करिएगा, अगर जरूरत पड़ेगा कॉल करने का तो मैं कॉल कर लूँगा, लेकिन इस पर कॉल लगेगा नहीं, ये नंबर इस पर कॉल नहीं लगता है। तो चलिए हम लोग सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हमारा मेन मुद्दा क्या था? हमारा मेन मुद्दा था कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या होना चाहिए। पोस्ट प्रेफरेंस के लिए कोई वीडियो आएगा मेरा। ऑप्शनल का सिलेक्शन करने से पहले मैं बता दूं कि इसमें कई सारे पोस्ट है। बेसिकली 2 पोस्ट पॉपुलर है, एफओ भी शायद है मेरे को लग रहा है, लेकिन बेसिकली 2 पोस्ट के लिए बच्चे ज़्यादा परेशान है, एक सीडीपीओ और एक सीसीई है, ठीक है। तो सीसीई के लिए तो मैक्सिमम बच्चे एलिजिबल है, लेकिन सीडीपीओ के लिए सारा लोग एलिजिबल नहीं है। तो आपको किस तरह से ऑप्शन का सिलेक्शन करना चाहिए, क्या क्या होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला सजेशन तो आपको रहेगा कि अभी अगर भर दिए तो ठीक है, लेकिन 3-4 दिन तक फॉर्म आप मत भरिए, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसमें हो सकता है बीपीएससी बदलाव कर सकता है, या फिर हो सकता है कुछ चेंजेज होते हैं। तो अभी मैं आपको सजेशन दूंगा कि अभी आपको अभी 3-4 दिन रुक के, क्योंकि सर्वर भी ठीक से स्टार्टिंग और लास्ट में नहीं चलता है। 17 मार्च तक फॉर्म डेट है, तो आराम से 25 तक रुक जाइए और 25 के बाद फिल करिएगा, पहला सजेशन। और मेंस के रिगार्डिंग अगर एडिट का ऑप्शन की बात करें तो एडिट ऑप्शन आपको नहीं होता है, ठीक है। ये बात क्लियर है कि एडिट ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको एडिट ऑलरेडी आपको पीटी का जो भरे रहेंगे ऑलरेडी 13 कॉलम वही रहता है आगे का। पोस्ट प्रेफरेंस लैंग्वेज ऑफ पेपर और ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको चूज करने होते हैं, ठीक है। ये सारा चीज़ें हैं। अब ऑप्शनल सब्जेक्ट पे हम लोग आते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट हमको क्या आपको अडॉप्ट करना चाहिए। हो सकता है एडिट बीपीएससी ऑप्शन बाद में दे, लेकिन अभी पीछे ऐसा रहा है कि एडिट का ऑप्शन नहीं आता है, या नया डॉक्यूमेंट अपना अपलोड आप नहीं कर सकते हैं, और अभी भी शायद अभी नहीं दे रहा है, ठीक है। अब आते हैं कि आपका ऑप्शनल क्या होना चाहिए। देखिए 2 तरह के लोग हैं, एक तो सीसीई भी क्वालिफाई किए हैं, दूसरा सीडीपीओ भी क्वालिफाई किए हैं। देखिए आपको एक एज ए मेंटर और एज ए बड़ा भाई जो भी समझिए आपको सजेशन रहेगा कि अगर आप सीडीपीओ का ऑप्शनल अभी नहीं पढ़े कभी, मतलब पहले कभी भी बीपीएससी में, जैसे कि पता है कि आपको सोशियोलॉजी है, उसके बाद से एलएसडब्ल्यू है, उसके बाद से होम साइंस है, तो इस हिसाब से आपके 4 टोटल ऑप्शनल इसमें होते हैं। तो अगर आपने कभी नहीं पढ़ा है तो मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा कि हो सकता है तो आप सीडीपीओ को स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि परेशानी हो जाए। क्योंकि सीसीई में क्या होता है, सीसीई में होगा GS1 पेपर, आपका सेम होगा GS2 पेपर और ऐसे होगा, मतलब इस पे मेरिट बनेगा, ठीक है। और सीडीपीओ में क्या होगा, सीडीपीओ में भी सेम यही पेपर होगा, GS1 रहेगा, इसका भी एक ही साथ हो जाएगा, GS2 होगा, और आपका यहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा। मार्क्स तीनों का 300 करके कितना हो गया, 900 हो गया। इसका ऑप्शनल जो होता है वेटेज नहीं होता है, केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है, लेकिन इसका होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इस पे कि ये पेपर जो है, अब ऑप्शनल कभी आपने नहीं पढ़ा तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि स्किप कर सकते, लेकिन हाँ स्किप करके आप कौन सा सब्जेक्ट ले लीजिए जो पॉपुलर सब्जेक्ट है, जो कि आप पीटी में पढ़े हैं, जिसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया।
और फेल कोई नहीं करता, डरने की जरूरत नहीं, एकदम निश्चिंत रहिए, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। और मेरा भी जो पेड बैच मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द उसमें PYQ जितने हैं मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूँ, जो ऑप्शनल के हैं, क्योंकि आप लोग ज़्यादा परेशान उसी के लिए हैं। सब्जेक्ट पर फोकस कर लीजिए, कोई फेल वोल करता नहीं है, आसानी से हम लोग हो जाएगा वो चीज़ें, ठीक है। अब बात आती है कि अगर आपने कभी 66, 67 या फिर पहले कभी दिया है और इस तरह के ऑप्शनल आपके हैं, LSW भी कई लोग लेते हैं, जैसे कि मेरा खुद LSW ऑप्शन रहा है, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया। अगर आप पहले LSW या फिर इस 4 सब्जेक्ट में से आपने लिया है, तो अब क्या करेंगे कि मेरा सजेशन रहेगा कि आपका मेन फोकस लेकिन ऐसे पे ही होना चाहिए। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत केवल सिलेबस को एक बार आपने पहले पढ़ा है तो रिवाइज कर लीजिए, उसके हिसाब से आप दे सकते हैं, ठीक है। तो मेरा यही सजेशन है कि अगर आपने पढ़ा है 4 सब्जेक्ट में से, पहले कभी मेंस दिया है इस पे, ठीक है, तब आपको इसको लेना चाहिए इन चारों में से और CDPO पे फोकस करना चाहिए। फोकस क्या करना चाहिए, मतलब दे देना चाहिए रिवाइज करके। अगर आप कभी नहीं पढ़े ये चारों सब्जेक्ट को, तो बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि जनरल ले लीजिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी कुछ ले लीजिए और CDPO को स्किप कर सकते हैं आप, मेरा ऐसा पर्सनल सजेशन है। या फिर आप केवल बैठ जाइए एग्जाम में जाकर थोड़ा बहुत केवल सिलेबस देख के, लेकिन कभी भी इतने बड़े पोस्ट के लिए, 12 पोस्ट के लिए आप इतने बड़े 2000 सीट को आप कुर्बान नहीं कर सकते, क्योंकि पता है कई बार 2 नाव की सवारी जो होती है ना, काफ़ी घातक सिद्ध हो जाती है, ठीक है। तो चलिए, यही सारा चीज़ रहा, इस बात पे आप ध्यान रखिएगा और मेरा पर्सनल सजेशन यही है कि आप इस चीज़ को करिएगा। मैं अनुभव के आधार पे बता रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ध्यान देने पे ही चीज़ें खराब भी हो जाती है, क्योंकि ऑप्शनल का सब्जेक्ट का जो सिलेबस होता है ना, काफ़ी वास्ट होता है। ऑप्शनल का मतलब हो गया कि आप उसमें अच्छे खासे क्या है, परिपक्व है, अच्छे खासे आपने इसमें काम किया है, ठीक है। तो चलिए, जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं 91 17 16 63 47 पर व्हाट्सएप करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद। हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूं लास्ट में कि एक बात और ध्यान रखिए कि जो आपका CDPO का होगा 300 मार्क्स में जुड़ेंगे और इधर AC के जुड़ेंगे, ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्टिव होगा, लेकिन जो ऑप्शनल, इसका ऑप्शनल होगा, CCE का ये ऑब्जेक्टिव होगा 100 मार्क्स का, जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।